जब कोई हमें रुलाता है तो सबसे पहले मन में पीड़ा, क्रोध और निराशा जन्म लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ अन्याय हुआ है। परंतु श्री कृष्ण का संदेश है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वे कहते हैं कि संसार में जो भी घटता है वह कर्म और समय के अनुसार घटता है। यदि कोई हमें दुख देता है तो वह हमारे धैर्य, हमारे विश्वास और हमारे आंतरिक बल की परीक्षा भी हो सकती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे। जन्म लेते ही माता पिता से दूर हो गए, बचपन में अनेक राक्षसों का सामना किया, जीवन भर संघर्षों से घिरे रहे, फिर भी उनके मुख पर सदैव मुस्कान रही। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें दुख नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे सिखाते हैं कि जब कोई तुम्हें रुलाए तब अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। आंसू हृदय की पवित्रता का प्रमाण है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें रुलाता है वह तुम्हारे जीवन में एक शिक्षक की तरह आता है। वह तुम्हें सिखाता है कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस से दूरी बनानी चाहिए। हर चोट हमें मजबूत बनाती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य दुखों से गुजरकर परिपक्व बनता है। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब कोई हमें रुलाता है तो हमारा मन बदला लेने की ओर दौड़ता है, परंतु वे सिखाते हैं कि प्रतिशोध से शांति नहीं मिलती। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम अपने कर्म को अच्छा रखो। समय स्वयं न्याय करेगा। ईश्वर सब देख रहा है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने स्वभाव की अच्छाई को न छोड़ो। वे यह भी बताते हैं कि संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। जो आज अपना है वह कल दूर भी हो सकता है। इसलिए अपने सुख का आधार किसी एक व्यक्ति पर मत रखो। अपने भीतर ऐसा विश्वास जगाओ कि चाहे कोई साथ दे या न दे, तुम स्वयं अपने सहारे खड़े रह सको। जब कोई तुम्हें रुलाए तब अपने अंदर झांको और सोचो, क्या मैं इस घटना से कुछ सीख सकता हूं? श्री कृष्ण मित्रता का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने सुदामा की दरिद्रता में भी उसे सम्मान दिया, अर्जुन के भ्रम में उसे ज्ञान दिया। यदि कोई तुम्हें रुलाता है तो समझो कि जीवन तुम्हें सही लोगों की पहचान करा रहा है। जो तुम्हारे आंसुओं को समझे वही सच्चा अपना है। जो तुम्हारी पीड़ा पर हंसे उससे दूरी ही उचित है। वे यह भी सिखाते हैं कि दुख अस्थायी है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सूरज उगता है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यदि आज कोई तुम्हें रुला रहा है तो विश्वास रखो कि कल वही अनुभव तुम्हें और अधिक समझदार बनाएगा। समय के साथ घाव भर जाते हैं और स्मृतियां केवल सीख बनकर रह जाती हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी बताता है कि आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम करो, करुणा रखो, परंतु अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। यदि कोई बार बार तुम्हें दुख दे रहा है तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। क्षमा करना महानता है, परंतु स्वयं को कष्ट में रखना मूर्खता है। जब तुम्हें कोई रुलाए तो श्री कृष्ण का नाम स्मरण करो, मन को शांत करो, गहरी सांस लो और सोचो कि यह क्षण भी बीत जाएगा। अपने आंसुओं को शक्ति में बदलो, अपने दुख को प्रेरणा बनाओ, अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन रुकने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। किसी की गलती के कारण अपनी मासूमियत मत खो। यदि कोई तुम्हें रुलाए तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो। सत्य, प्रेम और धैर्य को अपना साथी बनाओ। याद रखो, जो तुम्हें रुलाता है वह तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हें रुलाए तो टूटो मत। अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। आंसू गिर सकते हैं, पर आत्मा को गिरने मत दो। यही श्री कृष्ण का सच्चा विचार है, यही जीवन का सार है। हे प्रिय, जब कोई तुम्हें रुलाए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। आंसू बह जाने दो, क्योंकि वे भीतर जमी वेदना को बाहर लाते हैं। जो व्यक्ति कभी रोया ही नहीं, वह अपने हृदय की गहराई को समझ नहीं पाया। पर ध्यान रखना, आंसू तुम्हें डुबो न दें, बल्कि तुम्हें निर्मल बना दें। जैसे वर्षा की बूंदें धूल को धोकर धरती को शुद्ध करती हैं, वैसे ही दुख के आंसू आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब कोई तुम्हें कष्ट दे तो प्रतिशोध की अग्नि मत जलाओ। क्रोध तुम्हारे विवेक को ढक देता है। तुम उस व्यक्ति के कर्मों के स्वामी नहीं हो, तुम केवल अपने कर्मों के स्वामी हो। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो यह उसके संस्कारों और उसके कर्मों का परिणाम है। तुम्हारा धर्म यह है कि तुम अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाए रखो। याद रखो, अंधकार को अंधकार से नहीं,
प्रकाश से मिटाया जाता है। यदि किसी प्रिय ने तुम्हें रुलाया है तो अपने मन से पूछो, क्या यह प्रेम सच्चा था या केवल मोह था? सच्चा प्रेम कभी अपमान नहीं देता, वह सुधारता है, संवारता है। यदि तुम्हें बार बार रुलाया जा रहा है तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने आत्मसम्मान को पहचानने की आवश्यकता है। प्रेम में समर्पण हो सकता है, पर आत्म अपमान नहीं। कभी कभी जो तुम्हें रुलाता है वही तुम्हें सिखाता भी है। हर पीड़ा एक गुरु है। वह तुम्हें सिखाती है कि किस पर विश्वास करना है, किससे दूरी बनानी है और स्वयं को कैसे मजबूत बनाना है। यदि जीवन में सब कुछ मनचाहा होता रहे तो तुम कभी परिपक्व नहीं बनोगे। दुख तुम्हारे भीतर धैर्य, करुणा और समझ का निर्माण करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहते रहो। सहनशीलता और कमजोरी में अंतर है। यदि कोई तुम्हें जानबूझकर कष्ट देता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो वहां से हट जाना भी बुद्धिमानी है।